हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू करियर बडी। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस के बारे में और आज का टॉपिक है इंटरनेट। तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इंटरनेट आप अपनी छोटी क्लास से भी पढ़ते हुए आ रहे हो। तो मुझे लगता है कि इंटरनेट पे क्वेश्चन आ सकता है आपका। एक टाइम को मान लो आर्किटेक्चर से ना आए या फिर नंबर सिस्टम से ना आए, बट इंटरनेट से तो पक्का आएगा, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है और सबको पता होता है। ओके, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। सो फर्स्ट वी हैव व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? आपके सामने 4-5 ऑप्शन दे रखे हैं, बट पहले पढ़ते हैं व्हाट इज इंटरनेट। या सिंगल नेटवर्क, क्या कोई सिंगल नेटवर्क और इंटरनेट? मुझे ऐसा तो लगता नहीं है कि हम पूरी दुनिया से अटैच है, तो इंटरनेट एक सिंगल नेटवर्क तो होगा। ए वास्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क, जो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क होते हैं उनका एक बहुत बड़ा कलेक्शन होगा ये। थोड़ा देखने में सही लग रहा है। इंटर कनेक्शन ऑफ लोकल एरिया। अब लोकल एरिया में देखो, इंटरनेट हर जगह का अलग तो नहीं होता, पूरी दुनिया का एक इंटरनेट होता है बेसिकली, है ना। सो ये मुझे नहीं लगता। इंटर कनेक्शन ऑफ वाइड एरिया, काफ़ी बड़े एरिया का इंटर कनेक्शन। इंटर मतलब एक साथ जुड़ा हुआ होना, तो एक साथ भी जुड़ा हुआ नहीं होता। तो इट इज़ अ वास्ट कलेक्शन, बेसिकली पूरा अर्थ इससे लगभग जुड़ा हुआ है। तो इट्स अ वास्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क। डिफरेंट मतलब जैसे मान लो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आई हैव वाईफाई, यू हैव वाईफाई, तो ये डिफरेंट नेटवर्क हो गए। अब उनका एक वास्ट कलेक्शन है, सो इट विल बी और बी शुड बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट। टू ज्वाइन द इंटरनेट द कंप्यूटर हैज़ टू बी कनेक्टेड विद। अगर आपको इंटरनेट ज्वाइन करना है तो कंप्यूटर किससे जुड़ा होना चाहिए? ऑब्वियसली बात है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जुड़ा होना चाहिए। आईएसपी से हम बोलते हैं, आईएसपी। आपने पढ़ा भी होगा पहले कभी कि अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो आपके पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए, यानी कि आपके पास एचटीटीपी वगैरह वाले चीज़ें होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट। इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डाटा ओवर द वायर ऑफ लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज प्रोवाइडेड बाय। ओके, ये बहुत फेमस चीज़ है, इसे हम डीएसएल बोलते हैं, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। हुआ क्या था, मतलब जैसे हम जो आजकल वाईफाई देखते हैं मोस्टली, तो वाईफाई जो है वो इसी का ही एक मॉडिफिकेशन समझ लो, टेलीफोन लाइन्स का। जैसे हम टेलीफोन लाइन में क्या होता था, अगर आप टेलीफोन लाइन पे फोकस करोगे तो टेलीफोन लाइन थी वो एक मेन जगह से कनेक्ट थी, एक मेन पॉइंट से कनेक्ट थी, है ना। ऐसी सिमिलरली वाईफाई भी एक मेन आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट होता है ना। तो डिफरेंट वाईफाई वहाँ से वर्क करते हैं, तो इस टाइप से होता है। तो डीएसएल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होना काफ़ी ज़रूरी है, तो वहीं से इसका आइडिया लग गया था। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव आईएसपी एक्सचेंज, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक्सचेंजेस इंटरनेट ट्रैफिक बिटवीन देयर नेटवर्क बाय। अब ऐसा कौन सा मैनेज से वो इंटरनेट को एक्सचेंज करता है? तो ऑब्वियसली बात है, इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट वो होना चाहिए। अब ये करता क्या है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट हम लोग ऐसे कनेक्टेड है बाय यूट्यूब, है ना। तो ये जो इंटरनेट है यहाँ पे हमारा एक्सचेंज हो रहा है ना, डाटा का एक्सचेंज हो रहा है। डाटा का हम बोले तो एक्सचेंज हो रहा है। मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, आप उसे देख रहे हो यूट्यूब पे, तो विल बी डाटा एक्सचेंज। तो इसलिए इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट भी से बोला जाता है। सब्सक्राइबर एंड पॉइंट इज नॉट, क्योंकि एसटीडी में यूज होता है। आईएसपी हम डिस्कस कर चुके हैं। इंटरनेट एंड पॉइंट भी होता है जहाँ इंटरनेट आपका प्रॉपर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज इन इंटरनेट। अब ये तो बहुत आसान है। ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है, मतलब जब आप कोई भी साइट सर्च करते हो सबसे पहले उस पर क्या आता है? HTTP लिखा हुआ आता है ना। एक हाइपर लिंक है वैसे, तो ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। ओके, ओके, DHPC, DNC, ये सब एक साथ होते हैं। बेसिकली ये आईपी एड्रेस के लिए होते हैं। इट इज फॉर आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस आप जानते हो, इंटरनेट प्रोवाइडर एड्रेस। जैसे मेरे लैपटॉप का कुछ अलग एड्रेस होगा, आपके कुछ अलग होगा, है ना। नेक्स्ट, द साइज ऑफ आईपी एड्रेस इन IPv6। अब IPv6 इज यूनिट, तो उसे किस में ना पाया जाता है? तो वो 128 बिट होती है। याद रखना, 1 IP, मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको यूज करके, इट इज रेड कलर। 1 IPv6 बराबर होती है 128 यूनिट के। ओके, तो अगर हमारे पास पूछे कि IPv6 मतलब हमारे पास कितने नेटवर्क हो सकते हैं इसमें, तो आपके पास लगभग 4 मिलियन नेटवर्क हो सकते हैं आपके सर्विस प्रोवाइडर के अंदर। ठीक है, फिलहाल आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यू शुड ओनली विथ कि कितना एक यूनिट होता है, 128 होता है। ओके, नेक्स्ट। ओके, सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेट वर्क्स ऑन, इंटरनेट किस बेस पे वर्क करता है? पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, बोथ पैकेट स्विचिंग या सर्किट स्विचिंग, डाटा स्विचिंग। तो मैं समझ जाता हूँ कि मैं मतलब क्या होता है पैकेट स्विचिंग का और डाटा स्विचिंग का। ठीक है, तो देखिए जब हम बात करते हैं पैकेट स्विचिंग की, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ऐसे आपने पढ़ा होगा, मैं थोड़ा केमिस्ट्री रिलेट करता हूँ। एनर्जी के पैकेट आपने क्वांटा पढ़े होंगे, एनर्जी पैकेट्स, है ना, जैसे हम लोग क्वांटा बोल रहे थे एक टाइप से। तो इन अ सिमिलर वे हमारे पास कुछ डाटा के भी पैकेज होते हैं, डाटा के पैकेज होते हैं। जैसे सपोज करो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, ये एक डाटा का पैकेज है, जिसको वो क्या करेगा, एक स्विच कर देगा, स्विच करेगा आपके और मेरे बीच, है ना, स्विच कर देगा बिटवीन मी एंड यू, आपके स्विच कर देगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक टाइप के पैकेज का स्विचिंग हो रहा है। तो दैट्स वाई इंटरनेट जो मेनली वर्क करता है वो पैकेट स्विचिंग पे वर्क करता है। अच्छा, सर्किट स्विचिंग पे नहीं, सर्किट तो हो गया करंट का स्विचिंग। तो क्या हम कोई करंट एक्सचेंज कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं कर रहे हैं। बोथ पे तो कभी कर नहीं सकता। डाटा स्विचिंग क्या सीन है? अब डाटा मतलब एक चीज़ होता है,
ओनली वन डाटा की बात होगी। अब एक डाटा तो जाता नहीं है ना, जब एक बार डाटा जाता है तो बहुत सारी चीज़ें जाती है। क्या समझ में आया? ओके, सिंपल क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल यूज इन इंटरनेट। इनमें से कौन सी जो एप्लीकेशन लेयर यूज नहीं होती? बेसिकली इट विल बी रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल। रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज नहीं होती, क्योंकि ये बेसिकली जो है इट इज फॉर आईपी, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, it is for IPv6 and IPv4. Basically these are types of addresses. IPv6 IPv4 जो उसके लिए डिज़ाइन की जाती है, मतलब आईपी एड्रेस के लिए डिज़ाइन की जाती है, ठीक है। तो ये होना चाहिए, इसमें यूज़ नहीं होता। रिमोट प्रोटोकॉल प्रोसीजर हम यूज़ करते हैं, इंटर रिले चैट भी यूज़ करते हैं, लोकल प्रोसीजर कॉल भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये हम यूज़ नहीं करते क्योंकि आईपी एड्रेस का, क्योंकि हम जब बात करते हैं तो आईपी एड्रेस में डिस्कशन नहीं करते बेसिकली, हाँ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो वी हैव अ क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल असाइन आईपी एड्रेस टू द क्लाइंट कनेक्टेड टू इंटरनेट। मतलब जब आप किसी कनेक्ट होते हैं इंटरनेट पर, मतलब आप वीडियो कॉल वगैरह करते हो या कोई भी साइट खोलते हो, तो ऐसा कौन सा आईपी एड्रेस आपको देखने को मिलता है? तो बेसिकली जब आप कनेक्ट करते हो कोई साइट पे जाते हो, आपको सबसे पहले वहाँ पे आप जो आते हो उसकी डोमेन पे जाते हो। डोमेन क्या होता है? जैसे .com, youtube.com, .in, .net, दीज आर कॉल्ड डोमेन। तो यहाँ पे हम डोमेन ही सबसे पहले चेक करते हैं, आईपी एड्रेस नहीं होता। RSVP तो आपको पता है कार्ड्स को लिखा होता है मोस्टली। DHCP यानी डोमेन होस्ट, डोमेन होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, प्रोटोकॉल। ओके, नेक्स्ट वी हैव व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो आंसर इज पैकेट स्विचिंग। जब हम मीडिया एक्सेस कंट्रोल पैकेट स्विचिंग यूज नहीं होता है, आपको याद ही रखना पड़ेगा। ओके, इसका कोई रीजन नहीं है क्योंकि मैं इतना ही पढ़ पाया। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। सो आई गेस खत्म हो गए क्वेश्चन। तो मुझे लगा ये क्वेश्चन लगभग 10 थे, बट फिर भी काफ़ी थे, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे WW की फुल फॉर्म, वर्ल्ड वाइड वेब, ये तो आप लोगों को पता है। ऐसे बेसिक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं रखे क्योंकि मुझे लगता है ये आप खुद भी कर सकते हैं, है ना। तो मैंने 10 क्वेश्चन रखे जो थोड़े से अलग थे और अच्छे थे। तो फिलहाल आपको इसका ऑब्वियसली बात है, इसके लेक्चर नोट्स टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, और आप लोगों की तैयारी जारी रखें। PCB और PCN वाली जो मैंने बताया, आप लोग JEE नीट का कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। ये नीट का एक बात और, अब मैंने अभी एक पोल डाला था, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि दूसरा मूक बना दो, तो मैं मूक बना दूंगा, मूक टेस्ट मैं बना दूंगा, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके अंदर, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, सो मैं ट्राई करता हूँ, उसका सोल्यूशन भी थोड़ा बनाने में टाइम लगेगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और बाकी वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब कर लो, कुछ पूछना हो पर्सनल कैसे हो तो इंस्टा पे आ जाओ, फॉलो कर लेना, और नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और टेक केयर गाइस। ओके, बाय।